नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहारी टॉप और मैं हूं खुशी उपाध्याय। कल देर शाम छात्रों द्वारा बीपीएससी गेट पे कल प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन में था, छात्राओं द्वारा मांग किया जा रहा था कि जो बीपीएससी 17वीं एग्जाम हो रहे हैं उसमें नॉर्मलाइजेशन को खत्म किया जाए। दूसरी एग्जाम डेट जो 13 दिसंबर को है, एग्जाम डेट भी उसका बढ़ाया जाए। लेकिन छात्रों पर उनकी बातें नहीं सुनी गई और छात्रों पर कल लाठीचार्ज हुए। सिर्फ छात्र अपनी प्रदर्शन कर अपनी बातें रख रहे थे, लेकिन सरकार जो हमेशा युवाओं की बात करती है कि युवाओं से ही हमारा बिहार है, उस युवा पर कल सरकार द्वारा उनके पुलिस अधिकारियों द्वारा उन युवाओं पर लाठीचार्ज किया गया। जिसके बाद अब युवा पटना के गर्दनी बाग पर जाकर सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं कि जो बीपीएससी एग्ज़ाम आपकी होने वाली है उसमें बस नॉर्मलाइजेशन खत्म कीजिए। एग्ज़ाम डेट जो है वो 13 दिसंबर को होने वाली है, उसको भी एक्सटेंड कीजिए। उनके साथ छात्र को बता दें कि छात्र नेता भी मौजूद हैं, वहीं साथ ही साथ टीचर खान सर मौजूद हैं, रहमान सर मौजूद हैं। लेकिन छात्रों की बात सरकार के कान के जू तक नहीं रेंग रही है। सरकार को ये नहीं पता चल रहा है कि सरकार जो भविष्य छात्राओं की जो बनाने वाली है वही भविष्य चौपट भी करने में लगी हुई है। जिस तरीके से एग्ज़ाम से पहले बीपीएससी कॉन्फ्रेंस करके कह देती है कि नॉर्मलाइजेशन अब एग्ज़ाम में लेने वाले हैं, लेकिन फिर उसके बाद आधिकारिक तौर पर अभी बीपीएससी का कोई भी ऐसी बात नहीं आई है कि जिसमें कहा जा रहा है कि नॉर्मलाइजेशन खत्म हो चुका है। लगातार छात्रों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और इस प्रदर्शन में अब पप्पू यादव ने भी हिस्सा ले लिया है। इस प्रदर्शन में पप्पू यादव भी पहुंचे। लगातार देखा जा रहा था कि जो प्रदर्शन वो बढ़ रही है, उसमें छात्र नेता भी मौजूद आ रहे हैं, साथ ही साथ टीचर भी इस सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। तो वही अब पप्पू यादव पूर्णिया के सांसद है पप्पू यादव, और पप्पू यादव भी कल छात्रों के साथ बात कर रहे थे। कल छात्रों पर बोलते नजर आए, सरकार को घेरते भी नजर आए कि जिस तरीके से सरकार बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रही है। ये बोलना चाहते हैं कि अगर छात्र मांग कर रहे हैं नॉर्मलाइजेशन की तो पहली नॉर्मलाइजेशन खत्म कीजिए, दूसरी जो एग्ज़ाम डेट है उसको एग्ज़ाम डेट एक्सटेंड कीजिए, तीसरी जो आप एग्ज़ाम ले रहे हैं तो उसमें 1 महीने के अंदर रिजल्ट लाइए, साथ ही साथ जो प्रक्रिया भर्ती है वो भी जल्दी से जल्द करवाइए। क्योंकि आपकी जो प्रक्रिया भर्ती रहती है वो काफ़ी दिनों तक रहती है, काफ़ी दिनों तक चलती रहती है कि प्रक्रिया भर्ती एग्ज़ाम रिज़ल्ट देर से आते हैं, प्रक्रिया भर्ती में होने में भी देरी लगती है। ऐसे में जो बच्चे हैं वो अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें, साथ ही साथ जो सरकार है उस बच्चों के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। ऐसे में सरकार को पूरी बात उनकी सुननी चाहिए, नॉर्मलाइजेशन को ख़त्म करनी चाहिए, एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ानी चाहिए। वहीं साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से एनडीए की सरकार है बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, बीपीएससी की मनमानी चल रही है, 1 शिफ्ट में एग्ज़ाम लिया जाए, नॉर्मलाइजेशन को ख़त्म किया जाए, एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ाया जाए। यही अपने जो बच्चे अब तक एग्ज़ाम की तैयारी करने में लगे हुए रहते हैं, अब उनको सड़क पर उतरना पड़ रहा है अपनी सिर्फ बातें मनवाने के लिए। लगातार जिस तरीके से पप्पू यादव छात्रों से बातचीत कर रहे हैं, दिल्ली से तुरंत आते ही छात्रों से मिलने पहुंचे हैं पप्पू यादव। ऐसे हमेशा ही पप्पू यादव हमेशा सक्रिय रहते हैं, किसी भी मुद्दे को उठाने के लिए हमेशा सरकार पर सवाल उठाते रहते हैं। और अब सीधे तौर पर पप्पू यादव लगातार छात्राओं से बातचीत कर रहे हैं, छात्रों से बातचीत कर रहे हैं, लगातार सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं कि सरकार को पहले उनकी बातें सुन लेनी चाहिए। एक तरफ पप्पू यादव है जो पूर्णिया के सांसद है, सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव है जो सरकार पर सवाल उठा रहे हैं लेकिन बच्चों से नहीं मिलने जा रहे हैं। सरकार पर हर सवाल उठा रहे हैं कि आपको बच्चे की बातें सुननी चाहिए, जिस तरीके से नॉर्मलाइजेशन है उसको ख़त्म करनी चाहिए। लेकिन नेता प्रतिपक्ष का ये काम होता है कि आप सरकार के खिलाफ बोलिए, आप सरकार के अगर सरकार कुछ गलत कर रही है तो आप उसकी गलती को देखिए कि सरकार क्या गलत काम कर रही है, क्या गलत चीज़ें कर रही है। क्योंकि जिस तरीके से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, अब उसमें भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू ही अपनी बातें रख रहे हैं। लगातार हमेशा ही सोशल मीडिया के थ्रू अपनी बातें रखते हैं, लेकिन इस बार भी उन्हें फुर्सत नहीं मिला कि जाकर
पटना के गर्दनी बाग छात्राओं से बातचीत करे, छात्रों से बातचीत करे, छात्रों की बात रखे, सरकार के खिलाफ बोले कि सरकार ये गलत काम कर रही है। उन्हें तो सिर्फ फुर्सत मिल रही है तो फेसबुक पे आकर लाइव हो जाने की, बताने की कि हम इतने बजे लाइव कर रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़ जाइए, छात्रों की बात सुने। यहाँ तक कि अगर छात्र के साथ कम से कम तेजस्वी यादव जाते, सरकार पर बोलते, तो सरकार पर इतना होता कि नेता प्रतिपक्ष अगर हमसे कुछ पूछ रहा है तो हमारी जवाब बनती है देना। क्योंकि जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष किस लिए बनाया जाता है कि सरकार के खिलाफ वो बोल सके, सरकार अगर कुछ ऐसे कर रही है, हमेशा बातें उठा रही है तो सरकार के खिलाफ बोल सके। हमेशा ही तेजस्वी यादव सरकार के खिलाफ तो बोलते हैं कि महिला संवाद कर रहे हैं, इतने करो, लेकिन जब सरकार बच्चों के भविष्य के साथ खेल रही है तो उस वक्त नेता प्रतिपक्ष कहीं नहीं नजर आएंगे, सिर्फ सोशल मीडिया पर नजर आएंगे, सोशल मीडिया के थ्रू ही अपनी बातें रखेंगे। कहा जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में तो पप्पू यादव उभर के आ रहे हैं, क्योंकि पप्पू यादव लगातार सबसे मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, सरकार पर बोल रहे हैं कि सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, सरकार बच्चों के भविष्य के साथ खेल रही है। लगातार हमेशा ही पप्पू यादव हमेशा ही जुड़े हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं और लगातार जिस तरीके से दिल्ली से आने के बाद तुरंत ही पटना के गर्दनी बाग में जाते हैं, छात्राओं से बातचीत करते हैं, छात्राओं के साथ मिलते हैं, छात्राओं की पूछते हैं और फिर उसके बाद सरकार के खिलाफ बोलते हैं। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष ना ही पटना में रहते हुए भी छात्रों से नहीं बातचीत करने जाते हैं और ना ही उनसे मिलते हैं और ना ही सरकार पे बोलते हैं, सिर्फ बोलते हैं तो सोशल मीडिया आकर अपनी बातें रख देते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। जिसके बाद अब सीधे तौर पर ऐसा देखा जा रहा है कि पप्पू यादव लगातार छात्रों की बातचीत कर रहे, छात्राओं से बातचीत कर, लगातार सरकार पर ये सवाल उठा रहे हैं कि आप बच्चों के भविष्य के साथ नहीं खेलिए, बच्चे की जो मांग है, छात्राओं की जो मांग है, छात्रों की जो मांग है, उसे जल्द से जल्द पूरा कीजिए। नॉर्मलाइजेशन खत्म करनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन से बच्चों के भविष्य खतरे में है। जिस तरीके से नॉर्मलाइजेशन के थ्रू कई बच्चे पीछे रह जा रहे हैं, उस पर अब पप्पू यादव ने भी सरकार पर घेरा है, सरकार पर सवाल उठाया, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। बहरहाल सरकार की तरफ से इस पर क्या, जिस तरीके से नॉर्मलाइजेशन की बात हो रही है, तक बीपीएससी की तरफ से अभी तक आधिकारिक रूप से इसकी बयान सामने नहीं आई है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बिहारी टॉप।